साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 7 सच्चा उपहार यानी असली तोहफा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 7 सच्चा उपहार। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बताया गया है कि पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फ्रीडम। वो भी फ्री होकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और पेड़ पौधों का महत्व समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं। उस दिन आरव का छठा जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था? छठा जन्मदिन। उसकी मम्मी इस जन्मदिन को अच्छे ढंग से मनाना चाह रही थी। मम्मी ने आरव के दोस्तों और पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छी पार्टी रखी। पार्टी में आरव और उसके दोस्तों ने खूब मजे किए, बहुत मस्ती की। पार्टी के बाद आरव ने अपने तोहफे यानी उपहार, गिफ्ट देखने शुरू किए। उसे उपहार में सुंदर खिलौने, स्वादिष्ट यानी अच्छी लगने वाली, अच्छे स्वाद वाली मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिले। यानी अलग अलग तरह के तोहफे उसे अपनी जन्म दिवस की पार्टी से मिले। लोगों ने उपहार के रूप में उसे दिए। उन उपहारों में कुछ अलग तरह के उपहार भी थे। आरव को पालतू पक्षी बहुत पसंद है। यह जानकर उसकी दोस्त रोमा ने एक लव बर्ड और एक तोता उपहार में दिया था। यानी पक्षी उसे उपहार के रूप में भेंट किए थे। वे सुंदर पिंजरे में थे। पिंजरे यानी जो जाल होता है जिसमें पक्षियों को रखा जाता है। आरव इन उपहारों को देखकर बहुत खुश था। मम्मी ने वो बोला, मम्मी ये पक्षी कितने सुंदर हैं। इन्हें तो अपने बेडरूम के पास कोर्टयार्ड में रखूंगा। मैं इन्हें सुबह उठते ही देखना चाहता हूँ। आरव ने अपनी मम्मी से ये बात कही। आरव की पड़ोसी मीरा आंटी ने उपहार यानी तोहफे में उसे एक छोटा सा गुलमोहर का पेड़ दिया। कौन सा पेड़ दिया? गुलमोहर का। यह आरव को पसंद नहीं आया था क्योंकि पेड़ पौधे उसे पसंद नहीं थे, इसलिए उसे वो पसंद नहीं आया। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इन पौधों का क्या करूंगा? मुझे बागवानी पसंद नहीं, यानी मुझे गार्डनिंग पसंद नहीं है। मम्मी ने हंसते हुए कहा, मीरा आंटी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने बहुत प्यार से यह तोहफा यानी उपहार दिया है। हम लोग इसे अपने बगीचे में लगा देंगे। आरव ने अनमने मन आरव ने अनमने मन से मम्मी की बात मान ली। यानी उसके मन में ये बात इच्छा नहीं थी कि मैं ये काम करूं, लेकिन फिर भी उसने मम्मी के कहने पर ये बात मान ली। दूसरे दिन सुबह गुलमोहर के पौधे को बगीचे में लगा दिया गया। पक्षियों ने आरव के बेडरूम के पास पक्षियों को आरव के बेडरूम के पास कॉर्टयार्ड में टांग दिया गया। वह सुबह उठते ही सबसे पहले उन पक्षियों को देखा करता था। कुछ दिनों बाद एक रात मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश आई और हवा भी चली। तेज हवा की वजह से पिंजरा टूट गया और पक्षी वहां से उड़ गए। जो तोते उस जाल में बंद थे, पक्षी लवबर्ड जो बंद थे, वो हवा की पिंजरे से टूटने की वजह से वहां से उड़ जाते। सुबह आरव उठा तो उसने खाली पिंजरा देखा। वह बहुत दुखी होकर चिल्लाया, मम्मी मेरे प्यारे पक्षी तो उड़ गए। माँ ने सांत्वना यानी ढांढस दिलासा दिलाते हुए कहा कि देखो बेटा, दुखी मत हो। हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्र यानी आजादी चाहते हैं। हमें अपनी खुशी के लिए उनकी स्वतंत्रता में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे अपनों के बीच बहुत खुश होंगे। कई महीने बीत गए। माया गुलमोहर
का बहुत ध्यान रखती थी, यानी उसकी मम्मी जो थी वो गुलमोहर के वृक्ष की बहुत सेवा करती थी, बहुत ध्यान रखती थी, जबकि आरव उस ओर जाता भी नहीं था। अब गुलमोहर का एक छोटा सा पेड़ बड़ा बन गया था। कैसा हो गया था? अब पेड़ बड़ा बन गया था। उस दिन रविवार था, यानी कौन सा डे था? संडे। चिड़ियों की चहचहाट से आरव की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास विश्वास अर्थात भरोसा ही नहीं हुआ। एक गौरैया गुलमोहर की डाल पर बैठी थी और वहां कई मैना इधर उधर से उड़ रही थी। यानी अब वो जो गुलमोहर का पेड़ बड़ा हो गया था, उस पर पक्षी आने लग गए थे। आरव भागकर अपनी मम्मी के पास गया और उसने सारी बात बताई कि किस तरीके से गुलमोहर के वृक्ष पर पक्षी आ रहे हैं। माँ भी बहुत खुश थी। दोनों बगीचे में आकर इस सुंदर दृश्य का मजा लेने लगे। अब मम्मी ने आरव से कहा कि यह गुलमोहर ही सच्चा तोहफा है, सच्चा उपहार है। उसकी वजह से तुम्हारे पालतू पक्षी हमारे घर आ गए। आरव ने सहमत यानी राजी होकर कहा कि जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं, यह गुलमोहर ही सच्चा तोहफा है। अब से बगीचे में भी मैं आपकी मदद करूंगा। यानी अब उसे गार्डनिंग भी अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसे पक्षियों से प्रेम था और जब पेड़ पौधे होंगे वहां पर पक्षी जरूर होंगे। माया ने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे विचार है, इससे कई और पक्षी तुम्हारे बगीचे में घूमने आया करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है और हमें सिखाता है कि पक्षियों को हम कैद ना करें, उन्हें बांधे ना, किसी भी तरीके से जाल में उन्हें ना रखें, और साथ ही साथ पेड़ों को जितना हो सके उतना महत्व दें। पेड़ों को लगाएं, उनकी सेवा करें तथा अनावश्यक रूप से पेड़ों को कभी भी हानि ना पहुंचाएं। तो इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय आज ही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 सच्चा उपहार का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, आरव का कौन सा जन्मदिन था? छठा। ठीक है, छठवा। दूसरा प्रश्न है, रोमा ने आरव को उपहार में दिया तोता व लव बर्ड। अगला प्रश्न है, आरव को क्या पसंद नहीं था? बागवानी। अगला प्रश्न है, तेज हवा की वजह से क्या टूट गया? पिंजरा टूट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखित ज्ञान, पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। क, पार्टी के बाद आरव ने अपने उपहार देखने शुरू किए। उपहार कह लीजिए या गिफ्ट्स कह लीजिए। अगला प्रश्न है, पक्षियों को आरव ने बेडरूम के पास कोर्टयार्ड में टांग दिया था। अगला प्रश्न है, तेज हवा की वजह से पिंजरा टूट गया। अगला प्रश्न है, माया किसका बहुत ध्यान रखती थी? माया गुलमोहर का बहुत ध्यान रखती थी। एक गुलमोहर का पेड़ भी उसे उपहार में मिला था। माया गुलमोहर का बहुत ध्यान रखती। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुझे बागवानी पसंद नहीं है? किसने कहा? आरव ने। वे अपनों के बीच बहुत खुश होंगे। माँ ने। ठीक है, माँ ने कहा था आरव से। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आरव को कौन कौन से उपहार मिले? तो देखिए, आरव को उपहार में सुंदर खिलौने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिले थे। ठीक है, एक उपहार उसके पास ऐसा था जो उसकी दोस्त ने एक पिंजरे में उसको एक लव बर्ड दिया था। ठीक है, और
उसके एक दोस्त ने उसको एक गुलमोहर का पेड़ भी दिया था। अगला प्रश्न है, आरव को किसका उपहार पसंद आया? आरव को जो रोमा ने पिंजरे में एक तोता और लवबर्ड दिया था वो उसको बहुत पसंद आया। अगला प्रश्न है, आरव को मीरा आंटी ने उपहार में क्या दिया था? मीरा आंटी ने उपहार में गुलमोहर का पेड़ दिया था। पक्षी कैसे उड़ गए? कुछ दिनों बाद एक रात मूसलाधार बारिश भी हुई और तेज हवा भी चली। तेज हवा की वजह से पिंजरा टूट गया और पक्षी उड़ गए। ठीक है, तो ये देखकर आरव बहुत दुखी हुआ। अगला प्रश्न है, रविवार को आरव की नींद कैसे खुल गई? देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट से आरव की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक गोरैया गुलमोहर की डाल पर बैठी थी और वहां कई मैना इधर से उधर उड़ रही थी। अगला प्रश्न है, आरव और माँ खुश क्यों थे? क्यों खुश थे वो? क्योंकि वो इसलिए खुश थे कि जो गुलमोहर का पेड़ उनको उसमें मिला था उपहार में, तो उस पर चिड़िया और गौरैया आके बैठे थे और ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। तो वो दोनों खुश थे और दोनों जो है बगीचे में आकर इस सुंदर दृश्य का मजा लेने लगी। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।